हेलो एवरीवन, वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो MPGK है, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी से संबंधित जो क्वेश्चन है वह MPPSC, व्यापम और MP के अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन शुरू किया है, जिसमें हम भोपाल का अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले हम भोपाल संभाग के जो ज़िले हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज़िला सीहोर, शहीदों की भूमि कहा जाने वाला ज़िला सीहोर। इसमें हम सीहोर ज़िले से संबंधित सारे के सारे फैक्ट हैं जो उनको कवर करेंगे। बस आप एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके सारे के सारे फैक्ट सीहोर ज़िले से संबंधित हैं जो वो कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिला और इसका यदि पुराना नाम पूछा जाए कि सीहोर ज़िले का पुराना नाम क्या है, तो सीहोर ज़िले को पहले सिद्धपुर या सिद्रपुर, कहीं कहीं सिद्रपुर और या फिर सिद्धपुर और निज़ाम मशरीफ़, इन नाम से जाना जाता था। जो सीहोर ज़िला है पुराने समय में सिद्रपुर, सिद्धपुर या फिर निज़ाम मशरीफ़ के नाम से जाना जाता था। और जो सीहोर ज़िला है ये, यदि मध्य प्रदेश में इसकी स्थिति देखी जाए तो यहाँ पर ये सीहोर ज़िला स्थित है। और ये पूरे पाँचों के 5 ज़िले हैं जो ये भोपाल संभाग के ज़िले हैं। ये हमें भोपाल संभाग, जितना भी ये येलो कलर से दिख रहा है, ये भोपाल संभाग के पाँचों के 5 ज़िले हैं। तो जो सीहोर ज़िला है 1972 से पहले जो हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो भोपाल ज़िला है, वह 1972 के पहले सीहोर ज़िले की एक तहसील हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सीहोर ज़िले की एक तहसील। लेकिन 1 नवंबर 1972 को जब ज़िलों का पुनर्गठन हुआ, तब सीहोर का विभाजन करके भोपाल और सीहोर 2 अलग अलग ज़िले बनाए गए। लेकिन इससे पहले जो भोपाल है वह सीहोर ज़िले की तहसील हुआ करता था। तो ये फैक्ट भी हमें याद रखना है। चलिए अब हम आगे इसके और फैक्ट देखते हैं। तो जो सीहोर ज़िला है, सीहोर ज़िले का क्षेत्रफल है जो वो है 6578 वर्ग किलो व्यक्ति, 13,11,332। ये जो आंकड़े हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी यदि आंकड़े पूछे जाएं तो वह या तो 2011 की जनगणना के अनुसार मेन सेंसस है जो वो लिया जाएगा, या फिर आगे जब 2021 के जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तो फिर वो पूछे जाएंगे। बीच में जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं वो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो घनत्व है सीहोर ज़िले का वह है 199 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। और यहाँ का जो लिंगानुपात है वह है 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार। और साक्षरता प्रतिशत है जो वह है 70.1%। अब सीहोर ज़िले की यदि हम तहसीलों की बात करें तो सीहोर ज़िले में कुल कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें। श्यामपुर तहसील, सीहोर, जावर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, रेहटी और बुधनी, ये 8 तहसीलें हैं सीहोर ज़िले में। और यदि विकास खंड की बात की जाए तो 5 विकास खंड हैं: सीहोर, इछावर, बुधनी, आष्टा और नसरुल्लागंज। अब यदि हम देखें कि जो सीहोर ज़िला है उसकी सीमा अन्य कौन कौन से ज़िलों के साथ लगती है, तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। तो जो सीहोर ज़िला है उसकी उत्तर पूर्व में जो सीमा है वो लगती है भोपाल ज़िले से। कौन से ज़िले से लगती है? भोपाल ज़िले के साथ
लगती है। और यदि दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो होशंगाबाद जिले के साथ इसकी सीमा लगती है। दक्षिण पश्चिम में देवास के साथ, और जो उत्तर पश्चिम है इसमें शाजापुर और राजगढ़ के साथ सीहोर ज़िले की जो सीमा है वो लगती है। चलिए अब हम आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं। हाँ, कुंवर चैन सिंह की छतरी। सीहोर ज़िले में, सीहोर ज़िले का जो दशहरा बाग मैदान है वहाँ पर कुंवर चैन सिंह की छतरी स्थित है। छतरी, कुंवर चैन सिंह की छतरी या फिर इसे समाधि भी बोला जाता है। जो कुंवर चैन सिंह की समाधि है वह कहाँ पर स्थित है? सीहोर के दशहरा बाग मैदान में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको हमें याद रखना है। तो हम कुंवर चैन सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि जो कुंवर चैन सिंह हैं वह नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। नरसिंहगढ़ रियासत जो कि राजगढ़ ज़िले में आता है, तो वहाँ के ये राजकुमार थे। और 24 जून 1824 को अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और जो ये युद्ध है वह कहाँ हुआ था? सीहोर ज़िले में। अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कौन? कुंवर चैन सिंह। तो वहीं पर सीहोर में इनकी समाधि बनाई गई, जिसे हम कुंवर चैन सिंह की छतरी के नाम से जानते हैं, सीहोर के दशहरा बाग मैदान में। इनका ये युद्ध हुआ क्यों था, ज़रा हम इस स्टोरी को समझते हैं कि आखिर कुंवर चैन सिंह का अंग्रेज़ों से युद्ध क्यों हुआ था। सन 1818 ईस्वी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी और भोपाल के जो एक समझौता, और इस समझौते के तहत सीहोर ज़िले में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित कर दी गई और जिसका प्रभारी बनाया गया मैडॉक को। किसको बनाया गया? मैडॉक को इसका प्रभारी बनाया गया। और जो ये 1000 सैनिक हैं, इनका जो वेतन है वो भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। अब इसी के साथ भोपाल सहित अन्य जो नज़दीकी रियासतें थी, जिनमें नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़, इनसे जो संबंधित राजनीतिक अधिकार हैं वो भी किन्हें दे दिए गए? अंग्रेज़ों को दे दिए गए। तो खिलचीपुर और राजगढ़, इन्होंने यहाँ के जो राजा राजकुमार थे या रियासत के जो भी प्रमुख थे, उन्होंने तो इसको स्वीकार कर लिया। लेकिन जो नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे कुंवर चैन सिंह, इन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और इन्होंने कहा कि हम इस गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर आगे क्या हुआ कि जो इन्होंने मना कर दिया। अब नरसिंहगढ़ रियासत है जो, वहाँ के दीवान और मंत्री, दीवान आनंद बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा, ये क्या थे? ये मिले हुए थे अंग्रेज़ों से। तो ये बात है जो कुंवर चैन सिंह को पता चल गई, और जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या किया? इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, दोनों को मरवा डाला। तब आनंद बख्शी जो दीवान हैं, इनके भाई हैं जो, उन्होंने गवर्नर जनरल से शिकायत की और एक षड्यंत्र भी रचा, और इसी के आधार पर गवर्नर मीटिंग के लिए, मिलने के लिए बुलाया। और इन्होंने क्या किया? 2 शर्तें भी रखी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ले, और जो इनके क्षेत्र में पैदा होने वाली जो फसल है अफ़ीम, वह सिर्फ किसको बेची जाए? अंग्रेज़ों को। तो ये जो दोनों शर्तें हैं, इनको जो कुंवर चैन सिंह हैं उन्होंने मानने से मना कर दिया। ये है जो कुंवर चैन सिंह की समाधि है, इसे आप देख सकते हैं। तो जो कुंवर चैन सिंह हैं, इन्होंने क्या किया? इनकी शर्तें मानने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ कि आगे जाकर के जब ये वापस जा रहे थे तो सीहोर में क्या हुआ? जो मैडॉक है और नरसिंहगढ़ के जो राजकुमार हैं कुंवर चैन सिंह, इनके बीच घमासान युद्ध होता है। और कहा जाता है कि इस युद्ध में कुंवर चैन सिंह का प्रिय कुत्ता वो भी शहीद
हो गया था। तो कुंवर चैन सिंह लड़ते लड़ते और इनके सिपाही भी शहीद हुए, कुछ इनके वफादार जो सैनिक थे वो लोग भी वहाँ पर शहीद हो गए। कहाँ पर? सीहोर ज़िले में। तो वहीं पर ये इनकी समाधि बनी हुई है, कुंवर चैन सिंह की समाधि। और इनको मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे के उपनाम से भी जाना जाता है। तो ये थी कुंवर चैन सिंह की स्टोरी। और हमें इसके साथ ही ये फैक्ट याद रखना है कि जो कुंवर चैन सिंह हैं उनकी समाधि कहाँ पर है? सीहोर में। सीहोर जिले में सारूमारू की गुफाएं के ग्राम पानगुराड़िया के पास ही ये स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं सारूमारू की गुफाएं? बुदनी तहसील में पानगुराड़िया के पास ही स्थित हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि जो गुफाएं हैं इससे संबंधित क्वेश्चन ये जरूर बनते हैं कि ये किस धर्म से संबंधित हैं। तो जो सारूमारू की गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और जो ये गुफा है, मुख्य गुफा, वहाँ पर अशोक के 2 शिलालेख भी मिले हैं। और एक शिलालेख में अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का लेख भी है। चिंतामन गणेश मंदिर, जो ये चिंतामन गणेश मंदिर है ये कहाँ पर है? सीहोर जिले में। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है इसकी जो भगवान गणेश जी की जो प्रतिमा है वह स्वयंभू है। तो ऐसी देश में 4 स्वयंभू गणेश प्रतिमाएं हैं, जिसमें से एक राजस्थान के रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, दूसरी उज्जैन के चिंतामन गणेश और तीसरी है गुजरात के सिद्धपुर में। और जो चौथी जो चिंतामन गणेश मंदिर है स्वयंभू प्रतिमा भगवान गणेश की, वह है सीहोर में। तो इन 4 स्वयंभू प्रतिमाओं में से चौथी सीहोर जिले में स्थित है। और जो ये गणेश मंदिर है जिला मुख्यालय से सीहोर, जो सीहोर जिले का जिला मुख्यालय है वह सीहोर ही है। तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव में स्थित है चिंतामन गणेश मंदिर। कहाँ पर स्थित है? गोपालपुर गांव में। और पौराणिक कथा के अनुसार जो ये हुआ करते थे उनके समय का है, और मराठा पेशवा बाजीराव के द्वारा इसका पुनर्निर्माण भी करवाया गया था। गणेश चतुर्थी यहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है और इस दिन यहाँ पर मेला भी लगता है। और एक और यहाँ की मान्यता है कि जो लोग हैं जब भगवान गणेश के दर्शन करने जाते हैं और अपनी कोई मन्नत रखते हैं तो जो स्वास्तिक चिन्ह है वो उल्टा बनाते हैं, और उसके बाद जब मन्नत पूरी हो जाती है तो जाकर के सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। तो यहाँ की ये मान्यता है। तो चिंतामन गणेश मंदिर ये कहाँ पर है? सीहोर जिले के गोपालपुर गांव में। विंध्यवासिनी माता का मंदिर ये भी सीहोर जिले में ही है। तो विंध्यवासिनी बीजासन देवी का मंदिर, विंध्यवासिनी बीजासन देवी का ये प्राचीन मंदिर सीहोर जिले में है। और ये जो बीजासन देवी हैं माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। और ये रेहटी तहसील के सलकनपुर गांव में है। कहाँ पर है? सलकनपुर गांव में है, रेहटी तहसील के सलकनपुर गांव में। और 800 से 1000 फीट ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है। और जो मूर्ति है वात्सल्य रूप में है, अर्थात जो माँ बीजासन देवी हैं वो अपनी गोद में भगवान गणेश को बैठाए हुए हैं, और उनकी जो प्रतिमा है वात्सल्य भाव में दिखाई देती है। तो विंध्यवासिनी माता बीजासन देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? सीहोर की रेहटी तहसील के सलकनपुर गांव में। ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखने हैं हमें। सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर, जो सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर है ये है बढ़िया खेड़ी में। यह प्राचीन
इसका फ़ोटो नहीं ले पाए, आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं। जो इनका शिवलिंग है उसमें मतलब 1000 शिवलिंग है जो उसके चारों ओर बने हुए हैं। तो आप उसको देख सकते हैं कि एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाहित हैं। और जो ये प्रतिमा है सीवन नदी से निकाली गई थी और ये मंदिर भी सीवन नदी के किनारे ही बना हुआ है, सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर। क्योंकि इनकी जो भगवान शिव हैं, लिंगेश्वर भगवान हैं, उन एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाहित हैं, इसलिए इन्हें सहस्त्रलिंगेश्वर कहा जाता है। और इनका मंदिर है जो सीवन नदी के किनारे ही स्थित है, बढ़िया खेड़ी में। मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय। जो मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय, ये भी कहाँ पर स्थित है? सीहोर ज़िले में। और सीहोर ज़िले की जो बुधनी तहसील है वहाँ पर रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। तो ये हमें याद रखना है, प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय जिला सीहोर में स्थित है और बुधनी तहसील में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है। पार्वती नदी का उद्गम सीहोर ज़िले की आष्टा तहसील से हुआ है और जो सिद्दीकीगंज ग्राम के रामकुंड से निकलकर मुरैना क्षेत्र में बहते हुए चंबल नदी से जाकर मिल जाती है पार्वती नदी। यहाँ पर एक प्राचीन सूर्य घड़ी, जो जिलाधीश कार्यालय है सीहोर का, वहाँ के बगीचे में एक प्राचीन सूर्य घड़ी है। इस घड़ी की विशेषता है कि इससे सूर्य की जो परछाई है, सूर्य की जो छाया है, उसको देखकर टाइम का अनुमान, टाइम का पता किया जाता है। और ये देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार की है। जो इसकी परछाई है, इसको ध्यान में रख कर के टाइम का पता किया जाता है। तो ये जो प्राचीन सूर्य घड़ी है, जो कि ब्रिटिश काल में 1840 में बनवाई गई थी, ये सीहोर ज़िले के जिलाधीश कार्यालय के बगीचे में स्थित है। सिपाही बहादुर सरकार। तो ये जो सिपाही बहादुर सरकार है, ये क्या है? 6 अगस्त 1857 को जब सीहोर छावनी में विद्रोह के बाद सैनिकों द्वारा ये एक सरकार बनाई गई थी। ये किसी का, एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये जो सैनिक हैं उनके द्वारा स्थापित एक सरकार है। जब 1857 का विद्रोह चल रहा था, उसी समय सैनिकों ने विद्रोह कर ये अपनी एक सरकार बनाई थी, परंतु यह नहीं चल सकी, केवल 6 महीने ही चली। जब झांसी की रानी का जो विद्रोह है, उसको कुचलने के बाद जो हीरोज़ है वह इंदौर गया और इंदौर के विद्रोह को भी उसने कुचला। उसके बाद जो हीरोज़ है सीहोर पहुंचा और 14 जनवरी 1858 को 356 जो सिपाही थे, विद्रोही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, 356 सिपाही, उनको सीहोर की जो सीवन नदी है उसके किनारे गोलियों से छलनी कर दिया। और इतने सिपाही कांड के रूप में भी जाना जाता है। याद रखना, मालवा का जलियांवाला हत्याकांड, ना कि मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो जलियांवाला हत्याकांड है वो तो जो मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड है वो तो छतरपुर के चरण पादुका नामक स्थान को दिया जाता है, लेकिन ये मालवा का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा इस बर्बरता हत्याकांड को दी जाती है। तो ये फैक्ट याद रखना है। देखें, मेघा परमार। जो मेघा परमार हैं, ये सीहोर के गांव भोजनगर, मेघा परमार
परमार हैं, ये सीहोर के गांव भोजनगर के एक किसान परिवार से हैं, मेघा परमार। और इन्होंने क्या किया है, 22 मई 2019 को मेघा परमार हैं जो विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ी एवरेस्ट को इन्होंने फतह किया था। और ये मध्य प्रदेश की ऐसी पहली महिला पर्वतारोही हैं जिन्होंने कि एवरेस्ट को फतह किया था। किन्होंने, मेघा परमार ने। और ये सीहोर ज़िले से ही हैं, सीहोर ज़िले के एक छोटे से गांव भोजनगर से हैं ये। और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। सीहोर ज़िले से एक नाम और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पंकज सुबीर। भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इनका एक उपन्यास है, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं। इनके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन जो पुरस्कार है वो दिया गया। तो ये कहाँ से हैं, सीहोर ज़िले से। कौन, पंकज सुबीर। उनके उपन्यास ये वो शहर तो नहीं के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो फैक्ट हैं सीहोर ज़िले से संबंधित हैं। आई होप सारे के सारे फैक्ट आपको कवर हो गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।